नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। यूक्रेन रूस युद्ध से ही पैदा हुए संकट से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी अछूता नहीं रह सकता। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी पहल करते हुए खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और शांति की दिशा में कदम बढ़ाने को भी कहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है और पीएम मोदी और पुतिन के बीच इस बातचीत में ही युद्ध शुरू होने के बाद के हालात पर चर्चा भी की गई है। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इस बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े हाल के घटनाक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस और नाटो समूह के बीच विवाद को सिर्फ ईमानदार बातचीत के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा को तत्काल खत्म करने की अपील की और राजनयिक स्तर पर ही वार्ता के रास्ते पर लौटने के लिए ही सभी पक्षों से ठोस प्रयास करने का भी आह्वान किया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से भी जो बातचीत की है उसका आधार दिल्ली में ही यूक्रेन की ओर से की गई एक इमोशनल अपील भी थी और जिसमें यूक्रेन के राजदूत ने भारत और रूस के बेहतर संबंधों की याद दिलाते हुए पीएम मोदी से बातचीत करने और टेंशन खत्म कराने की भी अपील की। इसके कुछ घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की है और जिसमें राष्ट्रपति पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात करने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने पुतिन से शांति बहाल करने की अपील की तो साथ ही यूक्रेन में भारतीय नागरिकों, खास तौर पर वहां फंसे छात्रों की सुरक्षा के संबंध में भी भारत की चिंताओं से पुतिन को अवगत कराया। इसके बाद पुतिन ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल बाहर निकालने के लिए अपने अधिकारियों को आदेश जारी करने का भी भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के तरफ से ही हमले के आदेश के बाद ही यूक्रेन के राजधानी कीव समेत कई जगहों पर रूसी सेना द्वारा जोरदार मिसाइल हमले भी जारी है और ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि रूस के साथ युद्ध में वैश्विक समुदाय ने ही उनके देश को अकेला छोड़ दिया है। वहीं जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने बताया है कि लड़ाई के पहले दिन ही 127 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और इस लड़ाई में वैश्विक समुदाय ने उनको अकेले छोड़ दिया है। वहीं यूक्रेन में सैन्य अभियान को सही ठहराते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि रूस की रक्षा के लिए यूक्रेन पर आक्रमण करने वाला कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सेना को लेकर भी कब्जा करना चाहता है और उन्होंने ये भी कहा कि हम जान देकर रक्षा कर रहे हैं और रूसी राष्ट्रपति के व्यवहार और प्रतिनिधियों के साथ ही टेलीविजन बैठक के दौरान कहा कि हमारे पास आगे बढ़ने का कोई अन्य तरीका नहीं था। और इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रूस और यूक्रेन के राजधानी क्यू पर ही कब्जे की तरफ बढ़ रहा है और क्यू में कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। उधर रेड क्रॉस ने कहा है कि यूक्रेन में बड़ी तादाद में ही लोग मारे गए हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ने भी कहा है कि रूसी सेना चेर्नोबिल के ही न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि हम जान देकर रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बजट के बाद से ही वेबिनार डिफेंस कॉल टू एक्शन में ही संबोधित करेंगे और रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय बजट के बाद ही वेबिनार का ही आयोजन कर रहा है और केंद्रीय बजट 2022 और 23 में ही किए गए ऐलान के आधार पर इसे आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि वेबिनार में ही रक्षा मंत्रालय, रक्षा उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के प्रख्यात वक्ताओं को ही विशेषज्ञों के साथ ही पैनल चर्चा होगी और समापन सत्र की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और वेबिनार में ही 4 विषयों पर ही ब्रेकआउट जो सत्र होंगे और इसके साथ ही घरेलू उद्योग के अवसर और चुनौतियों के लिए ही पूंजी खरीद, बजट के ही प्रगतिशील वृद्धि, देश और स्वर्णिम रक्षा अनुसंधान और विकास परिस्थितिक तंत्र का विकास और रक्षा मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय बजट 2022 और 23 में ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूती देने को जोर दिया गया है। वेबिनार 25 फरवरी 2022 को ही सुबह 10:30 बजे से
दोपहर को 2:15 पर ही आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि सत्रों के योजना इस तरह से बनाई गई है जिससे हितधारकों के साथ पर्याप्त बातचीत हो सके और वेबिनार को रक्षा उत्पादन विभाग के यूट्यूब चैनल पर ही लाइव स्ट्रीम भी किया जा सके। और रक्षा मंत्रालय ने एक अधिकारी पे बयान देते हुए कहा है कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय बजट 2022 और 23 ने रक्षा में ही आत्मनिर्भरता को ही गति और दी है।